हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं क्रश का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 3 की स्टार्ट में हम देखते हैं वू यान को, जो नियान शिन को सॉरी बोलती है इंटर्नशिप वाली बात को लेकर और उसको राइस बॉल्स देती है, बट नियान शिन मना करता है और वहाँ से चला जाता है। तो वू यान सोचती है कि आखिर उसको मनाना इतना मुश्किल क्यों है। फिर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं अपना फिजिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए, और यहाँ पे वू यान देखती है कि एक स्टूडेंट जिसका नाम है शाओवी वो मिसिंग है। और हम देखते हैं शाओवी को, जो कि क्लासरूम में रो रही होती है क्योंकि वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आता है नियान शिन। तो शाओवी उसको कहती है कि उसे लगा कि सबने उसको छोड़ दिया है। तो नियान शिन उसको चुप कराता है और कहता है कि वो उसके साथ है, वो डरे नहीं, वो उसको नहीं छोड़ेगा। फिर यहाँ पे आती है वू यान और देखती है कि नियान शिन शाओवी के साथ बहुत ही स्वीटली बिहेव कर रहा है। फिर वह कहती है कि वो यहाँ पे शाओवी को लेने आई है, मगर नियान शिन यहाँ पे शाओवी को उसके साथ नहीं जाने देता है। तो वू यान कहती है कि वो जानती है कि उसे गुस्सा है, मगर वो उसका यकीन करे और उसको लोगों का यकीन भी करना चाहिए। वो हमेशा शाओवी का ख्याल रखेगी। तो यहाँ पे नियान शिन उसको उसके साथ जाने देता है। फिर हम देखते हैं कि वू यान ने नियान शिन को जो राइस बॉल्स दिए थे वो उसने एक्सेप्ट कर लिए और लेकर घर जा रहा होता है। तो वू यान भी उसको देखती है और सोचती है कि इतने हैंडसम फेस का क्या फ़ायदा जबकि उसका एटीट्यूड इतना रूड है। फिर वहाँ पे एक टीचर आते हैं। तो वू यान उनसे पूछती है कि क्या शाओवी और नियान शिन दोनों रिलेटिव हैं, क्योंकि दोनों के सरनेम सेम है। तो टीचर मना करते हैं। तो वू यान पूछती है कि नियान शिन यहाँ पे कब से पढ़ा रहा है और इसके पहले वो कहाँ पढ़ाया करता था। तो टीचर बताते हैं कि वो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट टीचर है, परमानेंट टीचर नहीं है, और 1 महीने से पढ़ा रहा है। और इसके पहले कहाँ पढ़ाता था किसी को नहीं पता, क्योंकि नियान शिन ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है। फिर हम देखते हैं कि नियान शिन को उसकी मैनेजर लेने आती है और नियान शिन के पास राइस बॉल्स देकर पूछती है कि वो उसको कहाँ से मिले। तो नियान शिन बताता है कि उसकी एक कलीग ने उसको दिए हैं। तो उसकी मैनेजर शॉक होती है और कहती है कि उसकी इस रूड एटीट्यूड के चलते कोई उससे दोस्ती भी कर सकता है और उसको गिफ्ट भी दे सकता है। बट नियान शिन कुछ नहीं कहता है, उसको राइस बॉल्स देता है और आता है अपने घर पे। यहाँ पे मैनेजर उस राइस बॉल्स की काफ़ी तारीफ़ करती है कि बहुत ही टेस्टी है। और जब नियान शिन उसको खाने जा रहा होता है तो मैनेजर कहती है कि वो अपने कलीग से ज़रूर पूछे कि उसने ये राइस बॉल्स कहाँ से लिए हैं। तो नियान शिन बताता है कि ये राइस बॉल्स उसके फादर ने बनाए हैं। तो मैनेजर यहाँ पे बड़ाई करने लगती है कि पेरेंट्स का बनाया खाना काफ़ी टेस्टी होता है, काफ़ी अच्छा होता है। बट नियान शिन थोड़ा उदास हो जाता है। तो मैनेजर उसको सॉरी बोलती है कि वो उसको हर्ट नहीं करना चाहती थी। बट नियान शिन फिर खाना नहीं खाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि नियान शिन और उसके पेरेंट्स के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं है। नेक्स्ट डे बारिश हो रही होती है। तो नियान शिन की मैनेजर कहती है कि आज के लिए वो स्कूल ना जाए क्योंकि उसको ट्रैफिक होगा और वैसे भी उसको सिर्फ एक लेसन है। तो नियान शिन कहता है कि रेनी डे के दिन भी स्टूडेंट्स स्कूल आते हैं तो वो भी जाएगा। तो उसकी मैनेजर उसको स्कूल लेकर आती है और जब वू यान उनको देखती है तो तुरंत भाग कर जाती है स्टाफ रूम में। अरे उसको बात भी तो करनी होगी नियान शिन से। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे नियान शिन भी आता है और वू यान उससे छाता लेती है और कहती है कि लाओ मैं इसको स्टैंड में डाल दूँ। बट यहाँ पे नियान शिन को तो किसी की हेल्प चाहिए होती नहीं है, लेकिन वू यान सोचती है कि अगर 3 सेकंड में इसने ये छाता उसको नहीं दिया तो पता नहीं वो उसका सर फोड़ती या उसको मार डालती। मगर 3 सेकंड ख़त्म होने से पहले ही नियान शिन उसको अपना छाता दे देता है और थैंक यू बोलता है। तो वू यान सोचती है कि अरे ये चमत्कार कभी हुआ। फिर वो नियान शिन से बात करना चाहती है, लेकिन बात करने के लिए कोई टॉपिक होता नहीं है। तो वो बुक उठाती है और ज़ोर ज़ोर से एक पोएम पढ़ने लग जाती है। तो नियान शिन यहाँ पे उसको टोकता है और कहता है कि पोएम में सन इज सेटिंग लो है, ना कि स्लो। तो वो यान कहती है कि नहीं नहीं, किताब में लिखा है सन इज सेटिंग स्लो है। बट नियान शिन कहता है कि उसको पता है पोएम में सन इज सेटिंग लो है। और फिर दोनों बैठकर पोएम के ऊपर डिस्कस करने लग जाते हैं। देन वू यान वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो नियान शिन को उसका छाता उसके टेबल के पास देकर जाती है। और यहाँ पे हम पहली बार नियान शिन को स्माइल करते देखते हैं। वैसे वो स्माइल क्यों करता है आई डोंट नो, कहीं वो उसको लाइक तो नहीं करने लगा, लेकिन नहीं लाइक तो नहीं कर रहा, बट उसको मे बी इसका नेचर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सीन में वू यान अपनी फ्रेंड को बताती है कि वैसे तो नियान शिन काफ़ी नॉर्मल कपड़े पहनता है, नॉर्मल शर्ट एंड जैकेट, लेकिन वो उसके ऊपर काफ़ी अच्छे लगते हैं। और कहती है कि उसने 2 बार एक लड़की को देखा है जो नियान शिन को पिक करने आती है, लेकिन वो वाइट कलर की BMW में आती है।
वो लड़की करती क्या है ये तो उसको नहीं पता, लेकिन वो काफ़ी गुड लुकिंग है। तो वू यान की फ्रेंड कहती है कि हो सकता है नियानशिन को उस लड़की ने रखा हो। तो वू यान कहती है कि इस ज़माने की होकर के और एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होकर के वो पिछड़े ज़माने जैसा कैसे सोच सकती है। तो वू यान की फ्रेंड कहती है कि तो फिर वो उल्टा समझ ले, हो सकता है नियानशिन ने उस लड़की को रखा हो। बट वू यान यहाँ पे सोचती है कि टीचर ने कहा था कि नियानशिन एक सब्स्टिट्यूट टीचर है और सब्स्टिट्यूट टीचर की सैलरी ज़्यादा नहीं होती है, तो नियानशिन आखिर अपने आप को सपोर्ट करने के लिए करता क्या है। इधर हम देखते हैं नियानशिन को जो अपना नया म्यूजिक सुन रहा होता है और अपने मैनेजर से इसका ओपिनियन मांगता है। तो उसकी मैनेजर शॉक हो जाती है और कहती है कि ये पहली बार है कि नियानशिन ने उससे उसका ओपिनियन मांगा है। तो नियानशिन कहता है कि तो क्या ये बुरी बात है। तो उसकी मैनेजर कहती है कि नहीं ये अच्छी बात है और उसकी म्यूज़िक की तारीफ़ करती है और कहती है कि उसका ये म्यूज़िक काफ़ी मैच्योर है और उसका कंटेंट भी अच्छा है। उसने वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ ट्रेडिशनल चाइनीज़ फोक को मिक्स किया है जो कि काफ़ी अच्छा है और उसको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। बट यहाँ पे नियानशिन कुछ नहीं कहता है और कहता है कि ये गाना वो जंगिए को दे दे जो कि एक सिंगर है और रिकॉर्डिंग की तैयारियाँ करे। नेक्स्ट सीन में हम उसको देखते हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, जहाँ पे कंपोजर बताते हैं कि गाना ऑलमोस्ट रेडी है। बट नियानशिन कहता है कि उसको री रिकॉर्ड करना है। तो कंपोजर कहते हैं कि री रिकॉर्ड क्यों करना है, ऐसा कोई नहीं करता। बट नियानशिन कहता है कि कोई करे चाहे ना करे उसको करना है। बट यहाँ पे मैनेजर भी उसको समझाने की कोशिश करती है, बट नियानशिन तो नियानशिन है, वो कहता है कि उसको इसमें कुछ चेंजमेंट्स करने हैं तो करने हैं। नेक्स्ट डे नियानशिन का वो गाना रिलीज़ हो जाता है जिसको वू यान भी सुनती है, लेकिन उसको म्यूज़िक पे डाउट होता है। तो वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि उसको लगता है कि उसने ये म्यूज़िक रिलीज़ होने से पहले कहीं तो सुनी है। देन उसको याद आता है कि उसने स्कूल में नियानशिन को सेम म्यूज़िक प्ले करते हुए सुना था। फिर वो सॉन्ग राइटर का नाम चेक करती है और वो होता है यीजिन। तो उसको डाउट होता है कि कहीं यीजिन और नियानशिन दोनों सेम पर्सन तो नहीं है। तो उसकी फ्रेंड उसको सजेस्ट करती है कि वो यीजिन का इंटरव्यू सुने और कोशिश करे ये जानने की कि क्या नियानशिन और यीजिन दोनों की आवाज़ सेम है। और वू यान सेम थिंग करती है और यहाँ पे वो कंफर्म हो जाती है कि यीजिन और नियानशिन दोनों सेम पर्सन है। और उसके बाद तो उसका एक्साइटमेंट का ठिकाना ही नहीं होता है, उसका आइडल उसके सामने था भाई। नेक्स्ट डे वू यान को हम देखते हैं रेडियो स्टेशन पे, जहाँ पे उसको एक टीचर की कॉल आती है जो बताते हैं कि उनको वेलफेयर हाउस में कुछ सामान भिजवाने हैं, लेकिन वो बिजी हैं तो उनकी जगह वू यान चली जाए। और नेक्स्ट सीन में हम वू यान को देखते हैं वेलफेयर हाउस में, जहाँ की डायरेक्टर उनको थैंक यू बोलती है। और यहाँ पे हम नियानशिन को भी देखते हैं। तो डायरेक्टर नियानशिन से पूछती है कि क्या वो यहाँ पे शॉवी से मिलने आया है। तो नियानशिन हाँ बोलता है और दोनों हाय हेलो करते हैं। उसके बाद डायरेक्टर वहाँ से चली जाती है किसी काम के लिए। और हम देखते हैं वू यान को जो नियानशिन को देखकर बस ब्लश कर रही होती है। भाई उसका आइडल उसके सामने था। फिर नियानशिन से स्ट्रेंजर बनकर बात करती है। उसको लगता है कि नियानशिन उसको नहीं पहचानेगा और कहती है कि अरे वो काम में इतना बिजी हो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे नियानशिन बैठा है। तो नियानशिन कहता है कि कोई बात नहीं, आप काम कर ले, वो बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पे नियानशिन से वू यान पूछती है कि क्या नियानशिन किसी को डेट कर रहा है और उसके क्लोज एकदम क्लोज चली जाती है। और नियानशिन यहाँ पे वू यान का नाम लेते हुए कहता है कि क्या वू यान को सच में जानना है कि वो किसको डेट कर रहा है। और यहाँ पे वू यान का पोपट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वू यान डायरेक्टर से पूछती है कि क्या इस वेलफेयर हाउस में जितने भी बच्चे हैं वो सभी बचपन से यहाँ पे रहते हैं। तो डायरेक्टर बताती है कि नहीं, कुछ बच्चे यहाँ बचपन से हैं और कुछ बड़े होने के बाद उनके पेरेंट्स छोड़कर चले गए, इसलिए क्योंकि वो लोग बाय बर्थ नॉर्मल नहीं थे। तो यहाँ पे वू यान कहती है कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इतना रूड कैसे हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि नियानशिन इन सभी बातों से थोड़ा सैड होता है और वू यान भी इस बात को नोटिस करती है। नेक्स्ट सीन में वू यान नियानशिन से पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, वो उसको छोड़ सकती है। बट नियानशिन मना करता है और बेंच पे बैठ जाता है और अपनी मैनेजर को कॉल करता है उसको पिक करने के लिए। देन वू यान पूछती है कि क्या वो यीजिन है। तो नियानशिन कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है, हालांकि वो नर्वस ज़रूर होता है। तो वू यान कहती है कि अरे हाँ ना, सच झूठ कुछ तो बोलो, कम से कम चुप तो ना रहो। तो नियानशिन कहता है कि वू यान को जहाँ जाना है वो जा सकती है, उसने उसका रास्ता नहीं रोका है, बस वो उसके सर पर ना खड़ी रहे। तो वू यान कहती है कि उसका जहाँ मन होगा वो वहाँ खड़ी होगी, वैसे भी ये रास्ता नियानशिन का नहीं है। और वही बेंच पे बैठ जाती है और कहती है कि जिस दिन यीजिन का इंटरव्यू था उसी दिन वो नियानशिन से मिली रेडियो स्टेशन पे, और अभी यीजिन का जो नया गाना रिलीज़ हुआ है वो भी उसी पोएम से इंस्पायर्ड है जो कुछ दिनों पहले वो नियानशिन के साथ डिस्कस कर रही थी। तो इतना भी तो कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है। बट नियानशिन कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है और उसके बाद वू यान बक 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 करती रहती है, मतलब इतना बोलती है सर खा जाती है उसका, लेकिन नियानशिन चुपचाप उसको बर्दाश्त कर रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वे हाउ को, जो मिलने आया होता है शी चियन से उसको मनाने के लिए कि वो वापस से बैंड ज्वाइन कर ले, लेकिन शी चियन उसको मना करती है और कहती है कि उसके पास टाइम नहीं है, इसीलिए वो उसको परेशान ना करे और उसको अकेला छोड़ दे।
इधर वू यान और नियांशिन को बैठे बैठे कुछ देर हो चुकी थी और वू यान को धीरे धीरे ठंड लगने लगी थी। तो वो नियांशिन से पूछती है कि क्या उसको ठंड और भूख नहीं लग रही है। तो नियांशिन कहता है कि ना तो उसको ठंड लग रही है और ना ही भूख लग रही है, और वू यान को वहाँ से जाने को कहता है। बट तभी वहाँ पे आती है शी चियन और वू यान से नियांशिन के बारे में पूछती है। तो वू यान झट से नियांशिन का हाथ पकड़ती है और कहती है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है, और नियांशिन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए वो उसकी इस एक्टिंग में हेल्प कर दे। बट नियांशिन वू यान का हाथ हटाता है और कहता है कि वो अच्छे से बिहेव करे और वहाँ से चला जाता है। और अगेन यहाँ पे वू यान का पोपट हो जाता है। बट वो शी चियन से कहती है कि दरअसल उसको भूख लगी ना, तो उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, और उसके पीछे भागती है। फिर वो नियांशिन से कहती है कि उसने उसकी एक बार हेल्प मांगी, क्या वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता था। तो नियांशिन कहता है कि उसने कुछ भी झूठ नहीं बोला है। देन वू यान यहाँ पे अपना ड्रामा चालू करती है और उतने सारे लोगों को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि नियांशिन अपने गर्लफ्रेंड और अपने होने वाले बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो प्रेग्नेंट है और सुबह से भूखी है, लेकिन नियांशिन यहाँ पे डेट पर आया है, वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो अगल बगल के सारे लोग नियांशिन को बुरा भला बोलने लगते हैं और कहते हैं कि इसका फेस इतना हैंडसम है लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कितना रूड है, और उसको बहुत कुछ बोलते हैं। तो बेचारा नियांशिन क्या ही करता, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करता है और वू यान से कहता है कि मेरी माँ तुझे जो चाहिए मैं तुझे सब दूंगा, बस तू रो मत। और वू यान कहती है कि उसे भूख लगी है तो उसको KFC जाना है, और फिर उसको कोट पहनाती है ज़बरदस्ती कि डार्लिंग तुम्हें ठंड लग रही होगी ना, और फिर उसको लेकर जाती है अपने साथ खाना खाने के लिए। और बेचारा नियांशिन ना चाहते हुए भी उसके साथ पीछे पीछे जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।